बीतते वक्त के साथ राजस्थान में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ है राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कोरोना के मामले अब 400 के आसपास भी आने लगे हैं, तो क्या सरकार को लगता है कि ये मामले बढ़ेंगे? क्योंकि छोटे शहरों में भी, ये धौलपुर और भरतपुर जैसे मामलों में भी, शहरों में भी मामले बढ़ रहे हैं, क्या कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जा रहे हैं? देखिए, कम्युनिटी स्प्रेड तो हम नहीं इसलिए नहीं कह सकते कि कम्युनिटी स्प्रेड तो अनकंट्रोलेबल होता है। हमारे यहाँ सुपर स्प्रेडर ने जो सब्जियां ले लेके आते हैं उत्तर प्रदेश से, उन लोगों ने भरतपुर के अंदर पॉजिटिव केसेस की संख्या को बढ़ाया है। इसी प्रकार जो बाहर से आए लोग, उन्होंने धौलपुर में पॉजिटिव केसेस की संख्या को बढ़ाया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में अधिक जागरूकता के साथ आदमी बीमारी क्यों पड़े, इस बात के प्रयास करने हमने शुरू किए हैं। और राजस्थान में ये जो बढ़ता हुआ पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा है, इसको भी हम नियंत्रित कर लेंगे आने वाले टाइम। एक बड़ी समस्या ये है कि आप लोग लगातार निजी अस्पतालों को लेकर आदेश जारी करते हो, लेकिन निजी अस्पताल में एक तो कोविड के पेशेंट को लेते नहीं हैं, बाहर से ही बुखार और सर्दी के नाम पर भेज देते हैं, और जांच में भी आपने रेट तय कर दी है, उसके बाद भी वो जांच में ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और राज्य सरकार ने साफ कहा है कि महामारी अधिनियम और अन्य जो प्रावधान है कानूनी, उसके तहत भी कार्रवाई हो सकती है। हम अगर कोई इस महामारी के दौर में निजी चिकित्सालय हमको सहयोग नहीं करा और जो निर्धारित दरें हैं उन पे अगर उन्होंने उपचार नहीं किया, तो मजबूरन हमको उन पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है, 0141 222 5624, 0141 222 5624। इस पे कोई भी शिकायत कर सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को कोई ग्रीवेंस है तो उनसे बातचीत करने को हम तैयार हैं। उनका ग्रीवेंस ये है कि जैसे ही कोविड का कोई पेशेंट आता है, अस्पताल सील कर देते हैं और कई जगह मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं डॉक्टरों के खिलाफ, उनका ये कहना है। नहीं, उनसे बातचीत की जा सकती है। हम एक नोडल अधिकारी भी इसके लिए अपॉइंट कर रहे हैं। नोडल अधिकारी इन शिकायतों के बारे में भी जांच करेगा और हम उनसे बातचीत करने को हमेशा तैयार हैं। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में कोरोना से महामारी में हमको लड़ना है और हमारे प्रदेश की जनता को बचाना है। हम कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल अपने दायित्व को समझे और ये मनमानी जो वसूल करने की स्थिति है पैसे, वो हम छूट नहीं दे सकते। एक निर्धारित राशि जो राजस्थान सरकार ने की है, उसी पे इनको इलाज करना होगा। और टोल फ्री नंबर जो हमने दिया है उस पर शिकायत आएगी तो हमारा जो नोडल अधिकारी है वो जाएगा, अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अगर उनकी कोई समस्या है, हमसे बैठ के बात करें, उनकी समस्या का भी समाधान हम करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आम आदमी को लूटने के लिए छोड़ दिया जाए। एक समस्या आ रही है, चाहे सरकारी अस्पताल जो बीकानेर में भी आई, कई जगह आई, कि जो कोविड पेशेंट है, कहीं अगर वो मर जाता है, तड़पता रहता है, तो कोई उसको उठाने नहीं आता है, तो उसके लिए क्या कोई अलग से टीम बननी चाहिए जो पीपी किट पहन के तैयार रहे, जो तुरंत रिस्पॉन्ड करे? देखिए, सरकारी चिकित्सा संस्थानों में भी हमने सबको सावधानी बरतने की बात कही है। कोई इक्की दुक्की शिकायत आती है, उसको भी हम गंभीरता से लेंगे। ऐसे मामले भी बख्शे नहीं जाएंगे। जब पूरा समाज, पूरा प्रदेश हमारे डॉक्टर्स की तारीफ कर रहा है, नर्सिंग स्टाफ की तारीफ कर रहा है, हमारे जो पैरामेडिकल्स है उनकी तारीफ कर रहा है, कोरोना वॉरियर के रूप में उनको एक सम्मान की दृष्टि से देख रहा है, तब कहीं न कहीं कोई इक्का दुक्का केसेस लापरवाही का आता है। ऐसे मामले में हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो सरकारी चिकित्सा संस्थान में कार्यरत चिकित्सक हों, नर्सिंग कर्मचारी हों, ये लापरवाही किसी की जिंदगी से अगर खेलने वाली हुई तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। एक सवाल इससे हटकर है, कल जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना लेकर आ रहे हैं 100 करोड़ की, तो वसुंधरा राजे ने पलटवार किया है कि अन्नपूर्णा रसोई पहले से चल रही थी, नाम बदल कर क्यों लेके आ रहे हो? अन्नपूर्णा रसोई अच्छी स्कीम थी, लेकिन कितनी कारगर रही, कितना ज़्यादा उसको सही तरीके से लागू किया गया, ये तो इस डिबेट में हम नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन अगर कोई अच्छी स्कीम पूर्ववर्ती सरकार की है और उसको हम भी लागू कर रहे हैं और मजबूती के साथ लागू कर रहे हैं, तो उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने तो उनकी स्कीम को एंडोर्स ही किया है और 100 करोड़ का प्रावधान करके शहरी क्षेत्रों में दोनों वक्त गरीब आदमी को अगर भोजन उपलब्ध करा रही सरकार,
जो उनकी अच्छी योजना है उसको हमने आगे बढ़ाया है। इसमें क्या दिक्कत है? कई सारी योजनाएं हैं। नाम बदलने को लेकर कह रहे हैं। नाम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंदिरा गांधी से किसको ऐतराज है? इंदिरा गांधी ने शहादत दी इस देश के लिए। अगर आज इंदिरा जी की के नाम पर कोई स्कीम हम शुरू करते हैं तो मैं समझता हूं इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान रिकवरी रेट में देश में नंबर 1 है और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकार भी इसको लेकर सख्ती करेगी। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।